अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज हम एक और अर्ली ब्रेक थ्रू के साथ आ रहे हैं। यकीनन आप लोग इससे महसूस होंगे। ये बड़ा डेवलपमेंट आप जिसे कह सकते हैं कि इंटायर रीजन में peculiarly the power in the Middle East has been transferred from unilateralism to multilateralism। तो इस हवाले से हम जो ईरान के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, हम न्यूक्लियर डील और जो वियना टॉक्स के हवाले से काफ़ी एक गैप सी रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान। आज कुछ अहम ऐलानात हुए हैं, तो मैं इस शेर से शुरू करना चाहूँगा। वह हिकमत नाज था जिसको खैरतमंदान मगरिब को, वह हिकमत नाज था जिस पर खैरतमंदान मगरिब को हवस के पंजे खूने में वो तेग़ कारजारी है। तदब्बर की फसूकारी से महकम हो नहीं सकता, तदब्बर की फसूकारी से महकम हो नहीं सकता, जहाँ में जिस तमद्दुन की फ़ज़ा सरमायादारी है। Now the imperialist powers are quite shattered। उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोजेक्ट्स थे, उनकी जो सोच थे मिडिल ईस्ट में वो एक्सपेंड करना चाहते थे अपने इम्पेरियलिस्ट सोच को, वो काफ़ी दशका खाए गए हैं। आज मेरे पास आपके लिए कई ऐलानात थे और कई सोर्सेस के थ्रू मैं आ रहा हूँ इसको आप तक पहुँचाने के लिए। इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे बेल आइकन पर क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लम्हा ब लम्हा बदलती खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि यूनाइटेड स्टेट के जो स्पोक्समैन हैं अमेरिका के, उनका बयान आया है। स्टेट स्पोक्समैन उनका बताना था कि ईरान के ख़िलाफ़ जो मैक्सिमम जो प्रेशर का कैंपेन था जो उन्होंने चलाया था वाशिंगटन ने, वो अब नाकाम हो चुका है। किसी भी सूरत अब उसको आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से वो ईरान पर सैंक्शन लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, यह चीज़ अब फेलियर का सामना है। जितना हाथ हो सके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पहले उसकी जो प्रेडिसेसर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हद तक ईरान को एक अंडरमाइन करने के लिए एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का उन्हें सामना करना पड़ा, और सैंक्शंस जो लगाए हैं सीरीज़ के तहत, और उनको मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल जो चीज़ें थी उस तक भी रसाई नहीं थी। इवन दी कोविड-19 के दौरान भी उनको काफ़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आज उनका स्टेटमेंट आया है अमेरिका के वाशिंगटन का, तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्समैन है नेट प्राइस का कहना था, द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट अस विथ terrible set of options। The options of the maximum pressure campaign was an abject failure for the United States of America। ये द गार्डियंस ने यहाँ इसको शो किया, द प्रेस टीवी ने इसको यहाँ पर कोड किया है। तो उनका कहना था कि जो मैक्सिमम प्रेशर का जो कैंपेन था अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़, वो फेलियर का सामना करना पड़ा है। अगर आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे देखें तो अमेरिका को हर लिहाज से अपना जो ग्राउंड है वो हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। मिलिटरीली उसको इवैक्यूएशन का सामना करना पड़ा अफ़गानिस्तान में। आफ्टर 2 decades अमेरिका फेल्ड टू अचीव इज स्ट्रेटेजिक goal in Afghanistan despite its utmost cruelty and hegemonic attitude in Afghanistan। इसके अलावा अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, she saw terrible loss in सीरिया, इराक, यमन, और सऊदी अरब के लेड कोलिशन को सपोर्ट करने वाले भी अमेरिका है। और अमेरिका की जो क़यादत है उसकी सुपरविज़न में ये जो वॉर का मेला लगा हुआ है यमन में, और जो हर आए दिन नई बम्बार्डमेंट देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर मासूम जानों का जो ज़िया हो रहा है। कल यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 मिनट बाद एक यमनी बच्चे की डेथ होती है, और काफ़ी जो प्रेगनेंट औरत है और जो वीमेन से और ओल्ड मैन से सिविलियन जो प्लेसेस है उसको निशाना बनाया जा रहा है। और इसको भी क़यादत करने वाला अमेरिका है, जो सो कॉल्ड लेक्चर देते हैं दूसरी दुनिया को। अब उसकी जो क्या कह रहे हैं, जो उसकी पावर है, डोमिनेंसी है, वो काफ़ी ख़तरे में है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और ये इसी का एतराफ़ करना था जो ईरानियन नेवल चीफ का, उसका भी कहना था कि अब अमेरिका का दौर गुजर गया है। अब ख़ित्ते में नए अलायंसेस बन रहे हैं जो कि अमेरिका के यकसर मुखालिफ
सोच नज़रिया रखते हैं और जो इम्पेरियलिस्ट सोच है उसके लिए अब आगे के लिए कोई जगह नहीं है। आप रशिया के देखें, रशिया की इन्वेस्टमेंट आप देखें ईरान में, और चाइना की 25 इयर्स की जो इन्वेस्टमेंट देखें, इन तमाम चीज़ों के साथ और उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो कामयाब रही। इस वजह से अमेरिका का जो सैंक्शन था वो बेसूद साबित हुआ। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो ईरान की जो डमस्कस पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्ट है वहाँ से, द कमांडर ऑफ इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स सेड नेवल फोर्स अली रिजा सेड द यूएस डज नॉट डेयर टू पास थ्रू द वार्ड्स अंडर ईरान विदाउट इट्स परमिशन। ही कंटिन्यूड, मज़ीद आगे वो कहते हैं, ओवर द पास्ट ईयर्स वी हैव डिस्ट्रॉयड अमेरिकन पेपर पावर when American ships were being destroyed in the Gulf. Now American hegemony has been over. अमेरिका का वो पहले वाली जो सो कॉल्ड पावर था वो नहीं रहा। अमेरिका ने कई बार ईरान को धमकाने की, डराने की कोशिश की, मगर ख्वाह वो पर्शियन गल्फ में हो, ख्वाह वो इराक में अमेरिकन बेस पर हमला हो और उसका रिटेलिएट किया, जिस तरह से उनके ऊपर मिसाइल बरसाए गए, और अमेरिकन जो एंटी डिफेंस सिस्टम को, ख्वाह वो आपके सऊदी अरबिया में हो, उसको जिस तरह से उन्होंने इंटरसेप्ट किया, उसको क्या जिस तरह से पास किया, उसको रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, इन तमाम हवालों से। और इसके अलावा जो इज़राइल में जो डोम उनका जो सिस्टम है, डोम सिस्टम जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम थे, उसको जिस तरह से निशाना बनाया गया, ये एक वाज़ेह मैसेज जाता है कि जो रेजिस्टेंस, जो पावर है वो कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अमेरिका की जागीरदारी अब खित्ते से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही ईरानियन सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई हैज़ वेलराइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन्स इन द कंट्री। जो रहबर आला है सईद अली खामनाई ने ईरानियन आवाम को मुबारकबादी देते हुए ये एम्फेसाइज़ किया है कि जो इंडस्ट्रियल जो जोन है उसकी तक़वियत के लिए जो कारोबारी जो तबके हैं वो आगे बढ़ कर आए और इसमें हिस्सा ले लें। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि ईरानी नेशन ने जिस तरह से फ़ाइट किया, अमेरिका अब हर लिहाज से, हर महाज से वो नाकाम हो चुके हैं ईरानी आवाम को शिकस्त देने में। जिस तरह से उन्होंने हर हवाले से जो ज़िम्मेदारी ईरान के साइंटिस्ट को सौंपे गए थे, पॉलिटिशियंस को सौंपे गए थे और डिप्लोमेट्स को सौंपे गए थे, अब अमेरिका ईरान को आइसोलेट करने में नाकाम हो गए हैं। अगर हम खित्ते की फ़ज़ा को देख लें तो ये यकसर तब्दील नज़र आता है। अमेरिका ख्वाह वो नेटो अलायंस में हो, अमेरिका को हमें हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। उन तमाम नेटो अलायंस पे रशिया भारी नज़र आता है और रशिया की काफ़ी एक डोमिनेंसी नज़र आता है। अमेरिका अब ये पहले वाले अपने एटीट्यूड, हेजेमोनिक पावर अब ख़त्ते में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अमेरिका के हाँ मिलाने वाले जो अलायंस थे, या तो वो सबक सीख चुके हैं या उनको अमेरिका का असली चेहरा नज़र आया है, वो बैटल ग्राउंड पे हो, या जो कोविड-19 का जो वार था इसमें इवन अमेरिका was facing severe crisis, even she was crying for face mask and another medical equipment. और अमेरिका was the hardest hit of coronavirus and saw million deaths in the same brutal pandemic. तो ये मेरे तरफ से this was something from my side, and obviously I'll be bringing more facts and realities. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप जो ग्राउंड रियलिटी से और मुस्तनद खबरों से आप वाकिफ़ रहें। वंस अगेन हम आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।